किसानों को प्रमाणित और आधारी बीज एक स्थान पर उचित समय पर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी उपज भी बढ़ेगी और उसका आय भी बढ़ेगा। विश्वविद्यालयों का काम शिक्षा देना, प्रसार करना और शोध देना होता है महोदय कि 2017 से पहले उस केवीके में वहाँ पर स्टाफ नहीं हुआ करता था, एक सहायक और एक वैज्ञानिक के माध्यम चला करता था। बीज स्वावलंबन नीति योजना 2024 के अंतर्गत जो लेकर के आए थे, इस वर्ष सीड पार्क स्थापना के लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हम सब जानते हैं मान्यवर कि जब किसानों को आधारी और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है तो अब ये शोध बताते हैं कि 15 से 20% उसकी उपज अपने आप बढ़ जाया करती है। मान्यवर, जब किसानों को प्रमाणित और आधारी बीज एक स्थान पर उचित समय पर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी उपज भी बढ़ेगी और उसका आय भी बढ़ेगा। मानवर, इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए बुंदेलखंड में पिछली बार 2024-25 में गौ आधारित खेती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड के सातों जनपदों में 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया गया था। इस वर्ष इस पूरे मॉडल को पूरे प्रदेश में अपनाने के लिए 75 जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम आरंभ किया जाना है और इसके लिए हमारी सरकार ने 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। देते हैं इस प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम से किसानों को रासायनिक मुक्त खेती अपनाने में मदद मिलेगी, मृदा का स्वास्थ्य ठीक करने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की लागत भी घटेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हमारी सरकार ने 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके अंतर्गत किसानों को 3 HP से लेकर के 10 HP तक के सोलर पंप की स्थापना के लिए 2,15,100 से लेकर के 4,93,200 तक का लगभग 90% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यह कदम न केवल किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगा, बल्कि सौर ऊर्जा के माध्यम से उनकी आय में भी इजाफा करेगा। महोदय, कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में शोध और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित हैं। विश्वविद्यालयों का काम शिक्षा देना, प्रसार करना और शोध देना होता है महोदय। शॉर्ट कर लीजिए माननीय सदस्य। इसे साथ ही साथ 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। हमारे जिले में भी एक नया कृषि विज्ञान स्थापित किया गया था, पूर्ववर्ती सरकार के समय वो स्थापित हुआ था। माननीय, मैं बताना चाहता हूँ कि 2017 से पहले उस केवीके में वहाँ पर स्टाफ नहीं हुआ करता था, एक सहायक और एक वैज्ञानिक के माध्यम चला करता था। 2017 के बाद से वहाँ पर सारे वैज्ञानिक आज पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और इसी का एक उदाहरण है कि वहाँ के एक वैज्ञानिक को, डॉक्टर प्रसाद कुमार को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर सम्मानित करने का काम किया गया था। इसी प्रकार से कुशीनगर में शॉर्ट कर लीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है, प्लीज। मानवर, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो कृषि विभाग के आय व्यय के अनुदान की मांगों में आज जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। थैंक यू। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।